आईक्यू के रिजल्ट्स भी आए, बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। हम देख रहे हैं केबल स्टॉक्स चल रहे हैं, देख लो भाई आज पे एफएमईजी वाली कंपनियां जबरदस्त कर रही है। सो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल ऐसे प्रोडक्ट्स, चलती है ये मार्केट। सारे जो कंपनियां हैं बहुत बढ़िया कर रही है, सब में गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और यही स्टॉक एक वैसा ही है। और मैंने देखा इनका, मैंने कॉन कॉल के नोट्स भी देखे और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी देखा, और फिर मैं बैकग्राउंड चेक कर रहा था, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है और ग्रोथ के नंबर्स वगैरह बहुत बढ़िया। सो एक नई कंपनी है, वैसे 2005 से कंपनी कार्यरत है और गजब कर रही है, और इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्चर्स की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप देखिए कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, होम लाइटिंग के लिए, इवन मंदिर में भी, जो बड़े बाबा का मंदिर है कुंदलपुर में, वहां पे भी इनको असाइनमेंट मिला था। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवेज के लिए, ये सारी जगह पे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अपना जो कोब लाइट्स है या पेंडेंट्स है, यहाँ ये बाई सारे करे जो भाई कैबिनेट यहाँ लाइट्स, पे, ये जो भी लाइटिंग सोल्यूशन ये लोग देते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी के यहाँ क्लाइंट्स की बाई अगर करे लिस्ट है। देखें तो मार्की क्लाइंट लिस्ट है, बीएमडब्ल्यू, अरविंद, आइकिया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, गैस, मर्सिडीज बेंज, ये सारे नाम आ रहे हैं। कंपनी की कुछ सब्सिडियरीज भी हैं बाहर, यूएई में, सिंगापुर में, यूएसए में। और अब मैं एक बार ये थोड़ा टारगेट सा भाई एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इनका फोकस यहाँ है, पे और सेल। रेलवेज के ऊपर जो फोकस है, और इवन आईओटी के ऊपर, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके ऊपर भी कंपनी का फोकस है। यंग डायनेमिक मैनेजमेंट है। और कंपनी जो है एनएससी इमर्ज में लिस्टिंग हुई थी इसकी अप्रैल 2017 में, फिर मेन बोर्ड में नवंबर 2001 में आई है। और अब मैं एक बार नंबर्स देखता हूं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्सीलेंट, अराउंड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 35%। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 22% के लगभग रही कम है। कम कम सॉरी, टारगेट सेल्स की कम कैगर, कम और कम प्रॉफिट की कैगर देखें तो 76-77%। टारगेट है भाई अपना आज एक का नेग्लिजिबल डेट, सिर्फ 3 करोड़ का डेट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 70 बढ़िया, का, 13-14% के लगभग। और बाकी फंडामेंटल्स भी 70 बढ़िया, पे करंट रेशियोज बेच वगैरह। और देंगे। मैं ये देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले जून के मुकाबले इस जून में बहुत बढ़िया है। पिछले इनफैक्ट 3-4 क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया गए हैं। मतलब सप्लाई अच्छा साइड जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब कम होते हैं तो डॉलर सिग्निफिकेंट फायदा मिलता है। और क्वार्टरली मैंने रिजल्ट भी जून के अच्छे आए हैं। 58-25 में सौदा बेसिस खरीदा है, पे 70 और का बॉटम लाइन टारगेट है। बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे 24 करोड़ का पैट कंपनी का, और 182 करोड़ का टॉप लाइन। और जो मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की 56-57% के लगभग है। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे, सेक्टर भी बढ़िया, आईक्यू एक जो पीयर कंपैरिजन करे तो वो भी बढ़िया कर रही है, केबल स्टॉक्स बढ़िया करे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 890-950 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। 950 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको फोकस लाइटिंग में। पहली बार जैन साहब की लिस्ट में शामिल होता हुआ ये स्टॉक आपके लिए जैन साहब के जेम्स। आइए बढ़ते आगे और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। शुगर शेयरों को लेकर एक अच्छी खबर भी आई, उस पर भी वरिंदर मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन पहले नतीजों के विश्लेषण के साथ एक बार शुरुआत करते हैं। बताएं कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। बैंकिंग की क्या निम्स कम हो रहे हैं सर? आज तारीख है भाई तो एसबीआई और बॉब, जो 7 तारीख 8वां महीना बात नहीं करूंगा ज्यादा मैं। 2023। उतने अच्छे नहीं आए थे जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वो दो स्पेसेस है, केमिकल स्पेसेस में नंबर्स खराब ही आ रहे हैं सर, चाहे गुजरात फ्लोरो हो, चाहे वो भागीरथा हो, चाहे वो पुराना बहुत कंपनीज हो, तो उनके नंबर्स कहीं अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, एक शुगर ऐसी स्पेस है जहाँ पे नंबर्स टारगेट 70 क्वार्टर 1 में, और आगे जाके यू विल सी वेरी 70 आंदे बेच दें भाई। एक शुगर और एक रियल एस्टेट, ये दो है उस पे नजर रखनी चाहिए। आप लुपिन की बात कर रहे थे, फार्मा की बात कर रहे थे, तो सुन के अच्छा लग रहा था कि फार्मा अभी सब बात करने लगे हैं। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि दो स्पेसेस जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, वो शुगर और रियल एस्टेट है, जहाँ पे थोड़ा सा नजर अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको लगाना चाहिए। एज आई सेड शुगर, आई थिंक बलरामपुर चीनी हैज द वेरी गुड स्टार्ट। आज कॉन कॉल है सर उनका, तो मालूम चलेगा आई थिंक पर एक्रिएज किस तरीके से उनका अर्निंग्स रहा, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके किस तरीके से होता है। इनको इशू सबसे ज्यादा हो रहा था कि इनको गन्ना ही नहीं मिल रहा था, तो अभी आई थिंक वो इशू चला गया है। सो एज आई सेड द नंबर्स कॉन कॉल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे लॉस कर रहे थे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, वहाँ पे प्रॉफिट में आ गया सर। YoY नेट रेवेन्यू 30% ऊपर है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे आर बैक टू 25%, EBITDA वाज अप 2.5 टाइम्स ऑन अ लो बेस, तो वो देखना जरूरी नहीं है। 70 की सर ये अभी
क्योंकि सर आप ये समझिए कि इन सब कंपनीज की भी कैपेसिटी आने वाली है। ये लास्ट 2-3 साल से कैपेसिटी लगा रहे थे, चाहे वो बलरामपुर हुआ, चाहे वो मगध हुआ, चाहे वो बीसीएल हुआ या त्रिवेणी हुआ। इन सब की कैपेसिटी जब ऐड होगी तो आपको नंबर दिखेंगे और बहुत ज्यादा आते हुए इन सब कंपनीज के। तो बलरामपुर के अच्छे नंबर्स आए थे सर। 2 कंपनीज है, मिसेस वेक्टर फूड्स और इथोस। महंगी लगेंगी सर 66 ये पा लिया भाई। कंपनीज, बट ओ एटलीस्ट दे हैव डन वेरी वेल। 70 पहुंच गया मेरे सामने तो। अच्छे थे सर। आई थिंक एबिटा कुछ फिर ऑलमोस्ट डबल हो देखूंगा चुका भाई था, पनी YoY पहले क्वार्टर एक क्वार्टर 20% मार्केट ऊपर आड़ था। देख दो। Solid set of numbers coming in from there, sir. The stock has already run up expensive, but they are doing very very well. Ethos, जो बोलते हैं, ये सब प्रीमियमाइजेशन पे खेल है सर। तो आई थिंक सूला और इस पे इथोस में लड़ाई होती रहती है बहुत सारे क्लाइंट्स में। आई थिंक इथोस हैज डन वंडरफुली वेल दिस क्वार्टर। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसका था। लग्जरी का डिमांड बढ़े जा रहा है सर। 6 नए स्टोर खुले। अगर आप नंबर ऑफ बिलिंग्स देखेंगे वो 33% ऊपर थी, YoY 11% 70 पे बेचनी है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% पे आ चुका है वापस। एक्सेल एबिटा मार्जिन 15% पे आ चुका है। तो दिस वेरी गुड नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। और छोटी कंपनीज के नंबर इस बार अच्छे आए थे सर। छोटी कंपनी में जेन टेक्नोलॉजीज, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है टॉप लाइन में सर, टॉप लाइन ये 40 करोड़ का सेल्स करता था 1 साल पहले, फिर 100 करोड़ का किया लास्ट क्वार्टर और अभी 132 करोड़ का किया इस बार। सो जिस तरीके से सेल्स ही बढ़े जा रहा है इस कंपनी का, जेन टेक्नोलॉजीज का, वो काबिल तारीफ है। और एबिटा मार्जिन से 50% से ऊपर हो गया इस कंपनी का, जेन टेक्नोलॉजीज का। तो वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर। IFGL रिफ्रैक्टिव्स कोई महंगा स्टॉक नहीं है 70 सर। अगेन ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की थीम है उस पे आई थिंक सब राइड कर रहे हैं। इसमें नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि इसका यूरोप का बिजनेस रिकवर करने लगा है। यूरोप में देखिए जो रेवेन्यू से सर, दैट वाज अप 43% क्वार्टर 77% YoY। जो लोगों को हो रहा है कि यार आगे जाके क्या होगा, यूरोप का क्या नहीं होगा, नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं सर कंपनीज के, जो यूरोप फेसिंग कंपनीज है, तो वो बहुत अच्छी बात है। सनसेरा के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। तो IFGL रिफ्रैक्टिव्स वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। आई थिंक यूरोप वाज वेरी वेल। और बहुत कंपनीज है सर, जैसे नीटा जेलेटिन हुआ, इंद्रप्रस्थ मेडिकल हुआ और एक मगध शुगर हुआ। आई थिंक द नंबर्स वर एक्सीलेंट इन टारगेट लगा दिया भाई 70 का। आई एम थोड़ा सा बायस्ड टुवर्ड आप पे बिक जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, मगध शुगर के नंबर्स देखिए सर। सेल्स 22% ऊपर थी YoY। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.5% थे, व्हिच वाज अ ग्रोथ ऑफ नियरली 500 बेसिस पॉइंट। एबिटा 38 करोड़ आया, जो 1.5 टाइम्स था YoY। तो इन सब कंपनीज के नंबर अच्छे आ रहे हैं सर। तो इन पे नजर ज्यादा रखिए। तो मजबूत नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आपको। काफी बेहतरीन स्टॉक्स ये हैं आपके सामने। बताएं जो नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे, मिले जुले। एलेंबिक फार्मा सर, रेवेन्यू अच्छा था, मार्जिन्स मिस थे। आई थिंक राज 70 यूएस में इनका रैंप अप कैसे होगा, लौटाएंगे फिर। कैसे होंगी। तो यूएस का रेवेन्यू 10% बढ़ा क्वार्टर, बट अभी लॉन्चेस का वेट है कि लॉन्चेस किस तरीके से होती हैं। सेल्स जैसे मैंने बोला 18% ऊपर थी सर, तो वो अच्छा था। बट आई थिंक अभी भी मार्जिन्स 13% पे ही है, जो लास्ट 15% थे लास्ट क्वार्टर में। तो सेल्स अच्छी है, बट मार्जिन्स उस तरीके से अच्छे नहीं थे। तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का सर, वॉल्यूम अभी पे अंडर प्रेशर है, मार्जिन्स बढ़े हैं। अगर आप वॉल्यूम मॉडिफाई कर दिया भाई। 8% नीचे थे क्वार्टर 19% नीचे 70 तो आ गया, नहीं ला लो। पर केजी इंप्रूव हुआ है, बिकॉज़ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने कॉस्ट को कट किया हुआ है। तो बालाकृष्ण मैंने इसलिए इसमें रखा है। कुछ केमिकल कंपनीज है सर जो अभी भी दे आर इन अ टफ एनवायरनमेंट, दे आर स्टैंडिंग सॉलिड। फिर बदल दिया भाई। उस तरीके से मार्क्स देना पड़ेगा। तत्वा चिंतन हुआ और फिनोटेक्स केमिकल्स हुआ। तत्वा चिंतन तो 73 तो आ गया। दोनों की दोनों कंपनी है। तत्वा में सर अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिकवर किया, 40 का 50% हो गया क्वार्टर। फिनोटेक्स केमिकल्स आई थिंक इन अ चैलेंजिंग टाइम अभी भी इन्होंने अच्छा किया। आई थिंक वो पैसा पूसा रेज करेंगे सर, 300 करोड़ रेज करेंगे वाया प्राइवेट प्लेसमेंट और QIP। सेंचुरी प्लाईवुड के नंबर्स आ चुके थे सर। आई थिंक दे हैव अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स इन अ टफ एनवायरनमेंट। और बहुत कंपनी जैसे मूलटेक पैकेजिंग हुआ, एक्सिस केट्स हुआ, आरती फार्मा लैब हुआ, जिनके नंबर हमें इनलाइन लिखे। एक्सिस केट्स के लोग बहुत वेट कर रहे हैं किस तरीके से उसका डिफेंस आगे चलेगा, किस तरीके से आगे होगा। बट आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर इट। लेट्स सी हाउ द नंबर्स कम आगे जाके। बट वो इनलाइन नंबर था सर। तो ये है अनुमान के या मुताबिक हो भाई नतीजे। ट्रेडिंग। और आइए जिसना बोल रहा है बढ़ते हैं अब ट्रेडिंग। कमजोर नतीजे की तरफ, और वहां देख पर लो। है लिस्ट बड़ी लंबी वरिंदर के पास। वरिंदर, बहुत सारे हैं रीजंस है सर, बट जैसे भेल है, भेल के नंबर खराब दिखेंगे आपको, बट उसमें प्रोविजनिंग की हुई है उन्होंने। तो प्रोविजनिंग करके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो सस्टेन था, प्रोविजनिंग ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आपको नंबर कमजोर दिख रहे हैं भेल में। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत खराब नंबर्स थे। यस, दे वर वीक सेट ऑफ नंबर्स,
ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हो गई है सर, और उन्होंने जो एमओयू हाइड्रोजन का किया है, तो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर लुकिंग आउट फॉर कि आगे जाके क्या होगा। एज आई सेड ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है सर इस कंपनी की, 15,600 करोड़ के ऑर्डर्स नहीं मिले इनको यहाँ से यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा। ऑर्डर बुक भी 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी टारगेट है यहाँ पर। केमिकल्स में सर मैं क्या बोलूं, गुजरात फ्लोरो आई थिंक इट्स डाउन साइकिल, नंबर्स खराब आ रहे हैं। एसआरएफ हुआ, नवीन हुआ, गुजरात फ्लोरो हुआ, भागीरथा हुआ, a lot of companies उनके नंबर सबके खराब आए सर। तो पॉइंट इज कि हाँ भी कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और कितना खराब हो सकता है, यू नो आगे जाके वो पता चलेगा। बट जैसे सर अभी क्या है ना, जैसे फार्मा में नंबर कमजोर आते हैं, सबको पता है कि चलो लॉरस के नंबर कमजोर आए बट स्टॉक नहीं गिरता, उस तरीके से केमिकल्स के नंबर कमजोर आते हैं, सारे गांव को पता है सर, तो आप नहीं देखेंगे कि स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा। सो एज आई सेड पीपल आर ओनली वेटिंग टू अंडरस्टैंड कि यार इस क्वार्टर लूं कि अगले क्वार्टर लूं या अगले से अगले क्वार्टर लूं। दैट इज द फाइट व्हिच इज गोइंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। ब्रिटानिया के वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स खराब थे सर, वॉल्यूम खराब थे, मार्जिन्स खराब थे, तो यू नो नथिंग एक्साइटिंग ओवर देयर। उस तरीके से मेगमानी फाइन केम से जिसका नाम अभी मेरे ख्याल में एमबॉब, जिनमें कुछ बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आए, बैक्टर्स फूड और इथोस, यू नो टारगेट ला रखा है भाई 80 का। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थोड़े से नंबर्स कमजोर आते दिखे, लेकिन शुगर सेक्टर को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आती हुई दिखी है। एक बार मार्केट 570 से ऊपर गई, जिस तरह से खबरें आ रही कि फिर एथेनॉल पूछिए मत। जो भी ग्रेन्स वगैरह से बनाया जाता है, उनके प्राइसेस वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं। जरा बताएं कि क्या इम्पैक्ट शुगर शेयरों पर पड़ेगा, किन कंपनियों पर पड़ेगा? सर 558 है, 570 एथनॉल चाहिए था जो नॉन शुगर बेस्ड यू नो कंपनीज है, वहां से 600 करोड़ में से जो 150 करोड़ लीटर पिछले साल बना। अभी क्या ये था, यहाँ आएगी एक बार, तो यहाँ सारे के सारे आ सकती है, जो भी पक्का नहीं है, मार्केट लिस्टेड ऊपर जाएगी जरूर। वो 150 करोड़ लीटर यहाँ सारे के से सारे 570 गया, राइस एक रॉ मटेरियल फिर देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है भाई, यहाँ पे सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि बॉस मैं राइस यहाँ को पे एक्सपोर्ट बैन कर रही हूँ, और एफसीआई ने भी जो सरप्लस राइस था उसको भी देना बंद कर दिया था, जिसका कारण है कि आपको रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा था। अभी राइस के भाव बढ़ रहे थे सर, जिसके कारण आपको मार्जिन्स में वॉबल दिख रहा था कि मार्जिन्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। मेरे ख्याल में जो 18-19 रुपए राइस होता था बढ़ के 22-23 रुपए हो गया था। अच्छा चीज क्या हुआ सर, अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो एथेनॉल बनाएंगे, आपके पास एक नहीं 3 तरीके हैं राइस एथेनॉल बनाने के। एक तो डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हुआ, एक मेज हुआ और एक राइस हुआ। राइस पे अभी भी सरप्लस राइस हुआ, सरप्लस राइस पे अभी भी पॉलिसी बाहर नहीं आई है सर। सो 2 तरीके रह चुके हैं, मेज और डैमेज्ड फूड ग्रेन्स। द गुड पार्ट इज अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी कंपनी एथेनॉल बनाती है डैमेज्ड फूड ग्रेन से और नहीं जाएगा भाई, 60 से नीचे नहीं जाएगा, 6 रुपए पर लीटर ज्यादा देंगे, जा ही नहीं सर। सकता। ये लोग ना 10-11 रुपए पर लीटर एबिट बनाते हैं। अभी जिस कंपनी ने 9 दिन का मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट कर रहा है, कैसे जाने देगा नीचे? नहीं जा सकता भाई। तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने मेज पहले स्टोर करके रखा था, वो भी 18-19 रुपए पे स्टोर करके रखा था पंजाब में। टेस्ट करने तो आएगा ना मार्केट, मतलब अगर वो 10 रुपए कमाते थे अभी तो वापस चला जाएगा। 11 या 12 रुपए पर लीटर कमाने लग जाए। सो आई थिंक दैट बेनिफिट विल कम। पर मोर इम्पोर्टेंटली आगे जाके सर कोई न्यूज़ भी तो होनी चाहिए ना मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो जिनका प्लांट कोई ऑप्शन ही नहीं है आज नीचे जाने का। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। आई थिंक उनके लिए आगे जाके बहुत फायदा होगा। कोई न्यूज़ ही नहीं है नीचे जाने के लिए, ना कोई प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ नहीं है। क्या करने जाएगा मार्केट नीचे? आपको पैसा तभी बनेगा अगर आपने कॉस्ट कम कर ली है। तो कॉस्ट जो कम करना जानता है इस धंधे में, आई थिंक दे विल बेनिफिट अ लॉट। यू नो ये बीसीएल और गो अप। वी अंडरस्टैंड जैसे बीसीएल है, उसने पूरे का पूरा मेज लास्ट 2-3 महीने में भर भर के रखा हुआ था 18-19 रुपए पे। अभी उनका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, वो 200 के एलपीडी था, उनका खड़गपुर का प्लांट चालू हो गया 400 प्लस उनका बठिंडा का एक प्लांट चालू हो गया 600। सभी मूविंग एवरेज एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज टूटा तो मैं निकल जाऊंगा, अगर मूविंग एवरेज नहीं टूटा तो मेरा ट्रेड ऊपर चलेगा। I think they will benefit immensely. जैसे मैंने बोला सर, कभी we are biased because you know I am holding personally this stock as an investment, and sugar पे as a sector we are bullish, so we have a lot of stocks in the sugar pack, which are sugar based or non-sugar based. So I think BCL will benefit a lot. Globus में क्या है सर, अभी भी उसका consumer business प्राइस के आसपास
लिस्ट होता दिख रहा है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मेरा अंदाज भी था कि शायद थोड़ा ऊपर लिस्ट होगा, लेकिन लिस्टिंग बड़ी ठंडी होती दिख रही है। हालांकि इसीलिए हमने सिर्फ इशू में लिस्टिंग पर ही पैसा लगाने की राय दी थी, न कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कि लिस्टिंग पर आप निकल जाएं। अब जो भी है, इस 300 रुपए की इशू प्राइस के सामने 305-6 रुपए पे जो लिस्ट हो रहा है, आप इशू प्राइस का अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। बहुत ही ठंडी लिस्टिंग है। लेट्स सी 37 गुना मूव तो देखने मिली बैंक निफ्टी में डिस्पाइट नेगेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। जो देखे तो आप उसमें एक रिकवरी देखने मिल गई है। नहीं जी, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा शॉर्ट को ही वहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का 45,000 का कॉल खरीदे, ये मिल रहा है अभी 213 214 के रेंज में मिल रहा है। तो इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 136 रुपये का एक स्टॉप लॉस होगा। 213-14 में खरीदे, 45,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एंड मुझे से उम्मीद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 45,200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। एंड वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको फिर आएगा, तब तक एक बाउंस वहाँ तक देखने मिल सकता है। एंड इसके जो टारगेट्स अनिल जी है वो है 326 पहला टारगेट रहेगा, एंड 405 का दूसरा टारगेट है। सो 326,405 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। और I buy this पसंद है तो वहाँ पे trade 58.25 and my target is 70. First target 70. If market go that would be at 84, and the targets on the upside will be 19,570, 59 and बैंक निफ्टी दोनों पर then कॉल go ऑप्शंस खरीदने more की up राय आ रही है। आसानी से and आपको याद रहेगा I sell 45,000 का more कॉल upside. बैंक निफ्टी पर खरीदिए और Then my 19,500 का target कॉल 75 और 70 और 80. दिख रही है जय को। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 234 रुपए 40 पैसे, 234 रुपए 80 पैसे, 234.40, 234.80 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कोल इंडिया के अंदर तेजी देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। कोल इंडिया के अंदर कल का जो हाई है जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। मेटल सेक्टर के अंदर वैसे भी चाल देखने को मिल रहा है और कोल इंडिया के अंदर यहाँ से जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 240 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 244 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। कोल इंडिया में जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 230 231 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो 230 का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में पहला टारगेट 240 रुपए का, दूसरा टारगेट 244 रुपए का। इस हफ्ते में लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें कोल इंडिया। कोल इंडिया वापस मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, अच्छा स्टॉक है। ये बग्गा साहब भी तैयार है, उनका भी करेंगे स्वागत। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी करनी है, बातचीत और भी हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। उससे पहले करते हैं शुरुआत 10 की कमाई।